देखिए, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है। और अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आज मैं आपके लिए एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है पुणे वाला फिनकॉर्प। अभी ये जो पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन है ये उन लोगों के लिए बना है जिनको बड़े लोन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया मेरा जो अप्रूवल है वो 50,000 रुपये से लेकर 4,55,000 रुपये का अप्रूवल मेरे को मिला है। यानी कि मैक्सिमम 4,55,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। और इस लोन को मैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, ठीक है, इस तरीके से ले सकता हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दिया। और आज की इस वीडियो में लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाया जाएगा और यहाँ से लोन हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी दिखाया जाएगा। देखिए, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2-3 बातों का खासकर ध्यान रखना होता है। जैसे क्या, पहली बात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लोन मिलता है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। और ये है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय के केस में। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अगर आपकी ठीक ठाक सैलरी है। साथ में यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो 1 महीने से लेकर 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर जब आप लोन लेते हैं तो आपका जो ब्याज की शुरुआत होती है वो 16% साल से शुरुआत होती है। अब डिपेंड करेगी आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसी हिसाब से जैसी आपकी प्रोफाइल होगी आप पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0 क्लोजर चार्ज। यानी कि मान लो अगर आपने लोन ले लिया और समय से पहले उसको बंद कर रहे हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जितने रुपए तक का आपने लोन लिया है बस उतने ही पैसे आपको वापस करने हैं। अब यहाँ से लोन लेगा कौन? ठीक है, देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का रहने वाला है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट उसके पास हैं और उसकी जो एज है वो 25 साल से लेकर 55 साल के बीच है। मतलब मिनिमम एज यहाँ पर 25 साल चाहिए होती है। ठीक है, आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और आपकी जो इनकम है वो 20 से लेकर 25,000 महीने के बीच होनी चाहिए। सो देखिए, ये जो पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन है यहाँ पर आपकी, ठीक है, जो सिविल स्कोर है उसको भी ठीक ठाक देखा जाता है, आपकी इनकम भी सही देखी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो मिनिमम ही 50,000 का मिलता है। ऐसी बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको 10-5 हज़ार रुपये का लोन देती हैं, तो वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपकी इनकम कम भी होगी, चल जाएगी, पर पुणे वाला पर नहीं चलेगी क्योंकि ये जो लोन एप्लीकेशन है हायर लोन अमाउंट के लिए बना है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है ज़्यादा लोन अमाउंट की, आप यहाँ पर लोन अप्लाई करें। देखिए, पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले आप यहाँ पर देख लें मैंने लोन कैसे अप्लाई किया है, इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया है। जब आप एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो लोन अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करता है। जहां पर अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है एंटर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहला अपना यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर आ चुका है। ओटीपी आने के बाद नीचे देखने को मिलेगा एंटर ओटीपी। अपने ओटीपी को यहां पर डालेंगे। ओटीपी हमने यहां पर डाल दिया। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेंगे 3 चेक बॉक्स। इन चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है पर्सनल डिटेल। दोस्तों, यहां पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है। जैसा कि सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो नाम है अपना फुल नेम डाल देंगे। उसके बाद पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर यहां पर डालेंगे और उसके बाद यहां पर अपनी जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन, आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार मैं इस फील्ड को भर देता हूं। अब ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहां पर हमारे सामने आता है एड्रेस डिटेल। अब आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस डालेंगे। यहां पर हाउस नंबर, बिल्डिंग वगैरह यहां पर डालेंगे। लैंडमार्क आपके पास, ठीक है, जो भी फेमस है उसको यहां पर आप डाल देंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं ये सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा जो है पैन कार्ड की डिटेल देखने को मिलती है। सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर चेक कर लेंगे। आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा और आपका जेंडर देखने को मिलेगा। आप ही की डिटेल है तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यस इट्स मी। ये जो यस इट्स मी है इस पर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है बैंक की डिटेल। अब दोस्तों आपका जो भी बैंक है, जिस बैंक में भी आप लेन देन करते हैं, उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप बैंक का नाम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने HDFC बैंक को ले लिया, यहाँ पर हमारा HDFC बैंक आ चुका है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो HDFC बैंक है या आपके केस में कोई और बैंक हो सकता है, आपके बैंक में जो भी आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर पर मैं अपना नंबर डालूंगा और नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालूंगा और OTP डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है वेरीफाई, वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूं तो हमारा जो बैंक है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हमारा ही नंबर है। लिंक सिलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP यहाँ पर डालूंगा और OTP डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई का, वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करता हूं यहाँ पर हमारे सामने जो है हमारा बैंक आ जाता है। सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे एग्री पर क्लिक करूंगा और एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बैंक है उसके लेन देन के आधार पर हमारा जो भी लोन का ऑफर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है और 4,55,000 रुपये का लोन हमारे केस में यहाँ पर हमें ऑफर हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कम से कम हम यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से अगर मैं यहाँ पर 4,55,000 रुपये का लोन 36 महीने के लिए लेता हूँ तो भाई बताया गया है कि मेरे बैंक अकाउंट में 4,35,923 रुपये ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी और इस लोन को मैं 12 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। साथ में हमें जितने रुपए का भी लोन लेंगे उसके नीचे आपको, ठीक है, यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो है EMI देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर हम लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं 50,000 पर सिलेक्ट करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये, तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे ये 52,000 रुपये की अमाउंट सिलेक्ट हो रखी है। यहाँ पर मैं 50,000 कर देता हूँ और टेन्योर दोस्तों यहाँ पर मैं 12 महीने का सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मेरे बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर होंगे और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% साल का रहेगा, यानी कि 2% महीने के आसपास का ब्याज रहेगा। अब यहाँ पर आपको जितना लोन लेना है अपने अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल आती है, जैसे क्या लोन रीजन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल रीजन देखने को मिलेंगे, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने है, मेरे सामने 3 रीजन आए हैं, जैसे क्या पर्सनल यूज, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर या बाय फर्स्ट हाउस। ठीक है, मैं यहाँ पर इस लोन को क्यों लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना रीजन पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट एजुकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद है फादर नेम, आपके फादर का क्या नाम है, फुल नेम डालेंगे। और मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फील्ड को भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है लेट्स फैच योर आधार डिटेल फ्रॉम डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर से हमें अपनी आधार केवाईसी करनी होगी, तो नीचे प्रोसीड टू केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, आपके आधार कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे और OTP डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में हमारा जो भी सिक्योरिटी पिन है जो हमने बनाया है वो पिन यहाँ पर डाल देंगे। तो भाई मेरे को मेरे केस में पता है मेरा पिन क्या है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पिन का नहीं पता है। अगर आप भूल गए हैं या आज तक आपने बनाया नहीं है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप कोई भी 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर सकते हैं। बस आप जो भी पिन क्रिएट करें वो सीरियल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं होना चाहिए, रैंडमली होना चाहिए, 4 4 8 10 12 17 इस तरीके से होना चाहिए। तो
यहाँ पर हम अपना पिन क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी डिजी लॉकर पर हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल आती है। तो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड इनको सेलेक्ट करके अलाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वेरिफिकेशन है वो लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने आया टेक अ सेल्फी। तो यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करनी होती है। नीचे टेक अ सेल्फी नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज कंफर्म योर एड्रेस। हमारा जो एड्रेस जो हमने पहले दिया था वही एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार अपने एड्रेस को चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट योर ओनरशिप हाउस, यानी कि ये जो घर है जिस घर में आप रहते हैं आपका रेंट का है, ठीक है, या आपके हस्बैंड या वाइफ का है या आपके पेरेंट्स का है, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद है डू यू साइड ऑन द अबव मेंशन एड्रेस, आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फील्ड भर दी। उसके बाद मैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। सो नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लोन के एग्रीमेंट को सबमिट करेंगे। लोन का एग्रीमेंट सबमिट होने के बाद हमारे सामने आता है सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट। अब यहाँ पर हम जो भी लोन ले रहे हैं इसकी हर महीने एक ईएमआई काटी जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक का नाम यहाँ पर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। देखिए, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आपके बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है, तो आप एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है तो ऐसे में मैं नेट बैंकिंग पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। हमारी जो नेट बैंकिंग है उसका यूजर आईडी यहाँ पर डालूंगा, पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा और लॉगिन पर क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पर ऑटो डेबिट है उसको इनेबल कर दिया जाता है। और इनेबल होने के बाद हमारे सामने आता है योर लोन ट्रांसफर प्लीज वेट। हमारा जो लोन है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ में देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% साल का, 12 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 4680 की ईएमआई जाएगी और हमारी लोन की डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी और 47,435 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस लोन की अमाउंट को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में 5 से लेकर 10 मिनट का समय लग गया था। तो मैं आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट है जो कि देखने को मिलेगा पुणे वाला फिनकॉर्प 47,435 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं।